आइए आज हम आपको राजस्थान स्थित एक ऐसे मंदिर ले चलते हैं जहां जाकर मन की मुरादें भी पूरी होगी और मन को भावन भी लगेगा, यानी मन भावन। यह मंदिर राजस्थान के झुंझुनू में है। बता दें कि धर्म यात्रा में आज हम आपको राजस्थान के झुंझुनू ले चलते हैं, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन भी करेंगे और मन की मुरादें पूरी भी, साथ ही मन भावन दृश्यों से आपका मन मोह लेगा। पहाड़ों से घिरा और बेहद मनोरम दृश्य के साथ आप झुंझुनू पहुंचेंगे। अगर आप बस की यात्रा कर रहे हैं तो पहाड़ की यात्रा जरूर दिखेगी, और आप किसी भी माध्यम से आ रहे हैं तो आपको यहां पहाड़ दिखेंगे जो आपको बेहद मनमोहक लगेंगे। यहां बेहद प्रसिद्ध मंदिर है रानी सती दादी का मंदिर। शहर के बीचों बीच स्थित मंदिर झुंझुनू शहर का प्रमुख दर्शनीय स्थल भी है। बाहर से देखने में यह मंदिर किसी राजमहल सा ही दिखाई देता है। आप इस मंदिर की झलक देखिए। मैं आपको पहले बाहर के दृश्य दिखा रहा हूं कि सड़क के रास्ते मंदिर के एक विशाल और भव्य बिल्कुल राजमहल की तरह है, और यह किसी बात का संदेह भी उत्पन्न नहीं करता है। राजस्थान के झुंझुनू में रानी सती मंदिर का मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। शहर के बीचों बीच स्थित झुंझुनू शहर का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। मंदिर किसी राजमहल से कम नहीं है। यहाँ संगमरमर से यह मंदिर निर्मित हुई है। दीवारों पर शानदार रंगीन चित्रकारी है, छतों में चित्रकारी है, बाहर के दीवारों में, अंदर के दीवारों में चारों तरफ चित्रकारी ही चित्रकारी, और ऐसी चित्रकारी कि आपके मन को मोह लेगी। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। रानी सती जी को समर्पित झुंझुनू का यह मंदिर बताया जाता है कि लगभग 400 साल से अधिक पुराना है। यह मंदिर सम्मान, ममता, स्त्री शक्ति का प्रतीक है। देश भर से भक्त रानी सती मंदिर में दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और खासकर अमावस्या पर, भाद्रपद के अमावस्या पर आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा भी लेते हैं। यहाँ 16 देवियों की मूर्तियां हैं। रानी सती मंदिर के परिसर में कई और मंदिर हैं जो शिव जी, गणेश जी, माता सीता, राम जी के परम भक्त हनुमान जी को भी समर्पित है। मंदिर परिसर में षोडश माता का सुंदर मंदिर है जिसमें 16 देवियों की मूर्तियां लगी है। परिसर में सुंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। राजस्थान के मारवाड़ी लोगों का दृढ़ विश्वास है कि रानी सती जी स्त्री शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा का अवतार थी। पति के हत्यारे को मारकर बदला लिया था और अपना सती होने की इच्छा को पूरी भी की। रानी सती मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में है, और आपको बता दें मंदिर का प्रबंधन सती प्रथा का विरोध करता है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा है, हम सती प्रथा का विरोध करते हैं। सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से रात्रि के 10 बजे तक यह खुला रहता है। मंदिर के गर्भगृह में निक्कर बरमूडा पहनकर प्रवेश करना वर्जित है। मंदिर का दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है रानी सती का मंदिर। शहर के बीचों बीच स्थित है यह, और राजमहल सा है, रंगीन चित्रकारी से भरपूर है। रानी सती जी को यह मंदिर झुंझुनू 400 साल पुराना है। मंदिर सम्मान, ममता और स्त्री का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि रानी सती मंदिर के परिसर में कई मंदिर भी हैं जहां आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और साथ में यह मंदिर, आप कैसे पहुंचे, इस मंदिर के दर्शन कैसे करें, तो झुंझुनू बस स्टैंड से रानी सती मंदिर के लिए ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी है। ऑटो रिक्शा वाले 10 रुपए लेते हैं। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी है। शहर के गांधी चौक से मंदिर की दूरी महज 1 किलोमीटर है, और कहीं से भी आप ऑटो रिक्शा ले करके, रिजर्व करके आप यहाँ पहुंच सकते हैं। झुंझुनू बस स्टैंड से रानी सती मंदिर के लिए ऑटो रिक्शा ले तो 10 रुपए ही लगेगा। बाकी कहीं से भी अगर आप आते हैं तो आपको 10 रुपए ही देने हैं, ज्यादा नहीं देना है। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि रानी सती मंदिर बेहद प्राचीन है। यहाँ मंदिर में आने के बाद जो आपको भव्यता दिखेगी, जो आपको सौम्यता दिखेगी, आपका मन मोह लेगा। आपको बता दें कि शेखावटी क्षेत्र में रानी सती को नारी के सम्मान और ममता, नारी शक्ति व अस्मिता का प्रतीक भी माना जाता है। मंदिर में भादों की अमावस्या तिथि को विशेष पूजा भी होती है। बता दें कि जगदम्बा जगतारिणी रानी सती मेरी माता, भूल चूक सब माफ करियो, रखियो सिर पर हाथ, ऐसी भावना के साथ यहाँ लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 16 देवियों का यह स्वरूप भी है। आपको बता दें कि रानी सती मंदिर जो है यह सिर्फ मंदिर ही नहीं है, यह स्त्री की प्रधानता और उनकी सत्यता का भी पहचान दिलाता है। उनकी प्रभुता और उनकी महत्वता को भी समझाता है।
मां सती का 400 वर्ष पुराना प्राचीन बेहद भव्य क्षेत्र में बना मंदिर कई कलाकृतियों को अपने में समेटे है। कई उत्सवों पर यहाँ देखने को मिलता है। रानी सती मंदिर की जीवन गाथा, उनके बारे में जानना जितना बताया जाए उतना कम है। मंदिर परिसर में कुल 13 मंदिर हैं, जिनमें एक देवी सती का मंदिर, मां नारायणी, जीवन सती, पूर्णा सती, पिरागी सती, जमुना सती, टीली सती, बानी सती, मैनावती सती, मनोहरी सती, महादेवी सती, उर्मिला सती, गुजरी सती, इनके भव्य मंदिर है। यानी कि तमाम माओं की यहाँ गाथा से यह मंदिर ओतप्रोत है। कहते हैं कि 1338 में कार्तिक शुक्ल 8 को शुभ मंगलवार रात के 12 बजे हरियाणा प्रांत के अग्रवाल वंश में देवी जी का जन्म घुरसमाल जी के यहाँ हुआ था। महम नगर के ढुकवा इनका जन्म स्थान है। देवी गोयल गोत्र से हैं। इनका परिवार महाराजा अग्रसेन के परिवार से संबंधित था। बालपन में इनका नाम नारायणी बाई रखा गया था। बचपन से ही इन्हें धार्मिक कथाएं सुनने और सखियों के साथ खेलने का शौक था। इन्होंने घर पर ही धर्म, शस्त्र एवं घुड़सवारी की शिक्षा पाई। कहते हैं नारायणी देवी उत्तम दर्जे की निशानेबाज थी। उनकी योग्यता का कोई सानी नहीं था। अपने प्रारंभिक जीवन में ही कई चमत्कार उन्होंने किए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इनमें महम नगर में एक डायन आया करती थी, जो स्त्री, पुरुष और बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। नारायणी बाई के बारे में जब पता चला तो वह उन पर हमला करने के लिए आई, मगर देवी को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। जाते जाते नारायणी की एक सखी को अपने साथ ले जाने लगी। अतः नारायणी उनकी तरफ बढ़ी ही थी कि वह अंधी व बेहोश होकर जमीन के पास गिर पड़ी। वह देवी को पहचान चुकी थी, अतः उसने मां की सहेली को छोड़ते हुए जीवनदान की याचना की और वचन दिया कि वह आगे से बच्चों का भक्षण नहीं करेगी। इस पर नारायणी बाई ने उसे माफ कर दिया। उसकी आंखें फिर से ठीक हो गई। इस तरह कई चमत्कार रानी सती के बारे में प्रचलित है और बचपन से ही वो बेहद धार्मिक और अपने गुण के साथ जानी जाती थी। कहते हैं कि रानी सती का विवाह मिक्सर शुक्ल के 8 संवत 1351 मंगलवार को महम नगर में बड़ी धूमधाम से तनधन दास जी के साथ हुआ। इनके पिताजी हिसार राज्य के दीवान थे। इनके न्याय एवं कुशल राज्य की प्रशंसा समूचे भारत में होती थी। नारायणी के पिता ने बेटी को दहेज में अपार धन दिया, साथ ही श्यामकर्ण घोड़ी दी जो उन्हें बेहद प्रिय थी। हिंसार का नवाबी राजा अज के हरियाणा से बड़े भूभाग में विस्तृत था। तनधन दास जी के विवाह के पश्चात श्यामकर्ण घोड़ी पर बैठकर ही ससुराल जाया करती थी। एक समय नवाब के बेटे को उसके कुछ दोस्तों ने भड़काया कि तुम नवाब के शहजादे हो, फिर भी राज्य की सबसे अच्छी घोड़ी दीवान की बेटी के पास है, यह तो आपकी सवारी के लिए होनी चाहिए। उसे पहले ही घोड़ी पाने के बाद घर पर कर गई थी। दोस्तों की इस राय से घोड़ी पाने की उसकी तमन्ना बेहद प्रबल हो गई। पिता ने नवाब से घोड़ी की मांग करने लगा, मगर दीवान ने यह कहा कि स्वामी, अब घोड़ी मेरी नहीं रही है, उसे मैं अपनी बेटी को दहेज में दे चुका हूँ। फिर क्या था, नवाब के बेटे ने श्यामकर्ण को छीनने के प्रयास किए। आपसी संघर्ष में कई सैनिक भी मारे गए। आखिर में नवाब को इस प्रयास में विफलता हाथ लगी। वह आधी रात को दीवान की घोड़ी लाने के लिए हवेली पर गया, मगर तनधन जी के साथ हुए संघर्ष में वह भाले के वार से मारा गया। अब दीवान जी के लिए हिसार राज्य में रहना संभव नहीं था, अतः वे अपने परिवार सहित झुंझुनू के नवाब की शरण में आ गए। उस समय झुंझुनू का नवाब सर्वाधिक शक्तिशाली था। आसपास के राज्य के शासक उसकी सेना के आगे कहीं टिक नहीं पाते थे। हिंसार और झुंझुनू के नवाब के बीच पुराना बैर भी था। उधर जब सुबह नवाब उठे तो उन्होंने शहजादी का नाम मिलने पर खोजबीन शुरू की। उनके सामने जब बेटे की शव पाई गई तो वह कोहराम मच गया। कहते हैं कि नवाब ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि वह दीवान को पकड़कर उसके सामने लाए। सेना ने लोहारू तक उन्हें जाते देखा था, मगर वे अब झुंझुनू की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। झुंझुनू की सीमा में हिंसार के सैनिकों का प्रवेश करने का मतलब था दोनों नवाबों के बीच युद्ध होना, अतः वे खाली हाथ लौट गए। जब घटनाक्रम का पता नवाब को चला तो नवाब ने शाही सम्मान देकर उन्हें अपने राज्य के दीवान का पद दिया। हिंसार और झुंझुनू राज्य के बीच खासकर दीवान जालंदास और नवाब के परिवार के बीच शत्रुता ठन गई थी। उधर महम नगर के सेठ घुड़सामल जी ने अपनी बेटी नारायणी देवी के मुकलावे के लिए तनधन दास जी के यहाँ लग्न मुहूर्त भेजा। लग्न समय से 4 दिनों पहले तनधन दास जी अपने दोस्तों के साथ महम पहुंच गए। नगर सेठ ने उनकी खातिरदारी की। मंगसिर कृष्णा संघ 1352 मंगलवार सुबह शुभ बेला में नारायणी बाई यानी रानी सती जी का मुकलावा कर दिया गया। सेठ जी ने अपने दामाद को महम में रहकर ही व्यापार करने का न्योता दिया, मगर तनधन दास जी जमाई बनने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह तनधन दास जी व नारायणी बाई को दहेज, धन आदि देकर झुंझुनू की ओर विदा कर दिया गया। यात्रा की शुरुआत में ही अपशकुन होने लगे, मगर श्री गणेश कर यात्रा आरंभ कर दी गई। तनधन दास जी का कारवां भिवानी के पास देवसर में पहुंचा। नवाब की फौज ने उन पर हमला कर दिया। कई संख्या में सैनिक और झुंझुनू के सैनिकों में वीरता का परिचय देते हुए नवाब की सेना का तितर-बितर कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो कुछ दूरी पर ही गिर गए थे। नवाब का सिपाहीसालार धोखे से तनधन दास जी पर हमला कर देते हैं, जिससे वे घायल हो जाते हैं, मगर मृत्यु से पहले
सिपा सालार का सिर एक वार में ही धड़ से हुए अलग करके जीवन की लीला समाप्त कर गए। कहते हैं कि नारायणी देवी को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो पर्देदार थी, रथ में बैठी थी। जब अधिक हो हल्ला हुआ तो उन्होंने पर्दा हटाकर बाहर देखा तो कुछ देखा, लेकिन यकीन नहीं हुआ। उनकी आंखों के सामने प्राणनाथ तन दास जी की शव पड़ी थी। नवाबी सेना ने भी चारों ओर घेरा डाल रखा था। रानी क्रोध धारण कर तलवार लेकर घोड़ी पर सवार हुई और कुछ ही पलों में समूची नवाबी सेना को मार डाला। अपने पति के हथियारों को मारने के बाद वह आह्वान करती है कि कोई है, तब तक से घोड़ी का सेवक राणा हाजिर होता है। तब रानी सती कहती है, राणा जी, मुझे इस पहाड़ की तलहटी में सती होना है, आप चिता का प्रबंध करें। सूर्य अस्त होने वाला था, अतः अविलंब आरंभ करें। राणा जी अपने झुंझुनू चलने के लिए कहते थे, मगर देवी ने कहती है कि जाकर क्या करूंगी, हमारा झुंझुनू तो सामने ही है। अतः वो चिता पर अपने पति के शव के साथ बैठ जाती है। उसी क्षण चिता तीव्र ज्वाला के साथ अपने आप स्वतः जल उठती है। आसपास के लोगों के नारायणी बाई के सती होने की बात का पता चलता है। नारियल, चावल, घी इत्यादि लेकर लोग सती स्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं। कहते हैं कि रानी सती चिता से प्रकट होकर सभी आगंतुकों को जो वहां पहुंचे थे उनका स्वागत करती है। राणा जी से कहती है, 3 दिन में मेरा चिता ठंडा हो जाएगा, यानी ठंडी हो जाएगी मेरी चिता। तब मेरी भस्मी को चुनरी में बांधकर घोड़ी पर रखकर और साथ में बैठ जाना। जहां घोड़ी स्वयं रुक जाए वही मेरा स्थान होगा और मेरे अपने पतिदेव के संग वही मैं वहां निवास करूंगी। सदियों तक अपने क्षेत्र के भक्तों का कल्याण करूंगी, उनका ख्याल करूंगी। इस तरह रानी दादी के सती होने के बाद 3 दिन उपरांत राणा जी वह भस्म जब ठंडी हो गई, उनकी चिता जब ठंडी हो गई तो वहां से भस्म को समेटकर एक चुनरी में बांधकर घोड़ी पर बैठ गए। घोड़ी झुंझुनू के मांड से होती हुई गोचर भूमि को पार करते हुए झुंझुनू नगर के उत्तर में आकर रुक जाती है। यही देवी का भव्य मंदिर बन जाता है। आप देख सकते हैं यह भव्यता, यह रानी सती का, वही रानी सती के एक राजमहल के रूप में यह मंदिर स्थापित कर दी जाती है। रानी सती की भस्मी को उस स्थान पर खेजड़ी के वृक्ष के बांधकर राजा जी दीवान जी घर जाकर जब सारी कथा सुनाते हैं तो घर में कोहराम बच जाता है। समूचा नगर उस स्थान की ओर चल पड़ते हैं। खेजड़ी के नीचे भस्मी को स्थापित कर पूजन किया जाता है। एक चबूतरा बनाया जाता है। कुछ लोग उसी स्थान पर नारायणी बाई के सती होने पर शंका जताते हैं। बस कुछ ही पलों में चबूतरा अग्निकुंड बनकर धधकने लगता है। यह चमत्कार देखकर सभी ग्रामवासी देवी सती माता का जय जयकार करते हैं। इस तरह निरंतर 13 दिन और 13 रात चबूतरा अग्नि चिता के रूप में जलता रहता है। अंत में सभी लोग रानी सती से अपनी क्षमा मांगते हैं, देवी से प्रार्थना करते हैं। तभी आकाशवाणी से ध्वनि गूंजती है, चबूतरे पर जल चढ़ाओ। सभी लोग जल पात्र लेकर अग्नि को ठंडी करते हैं। इस तरह कलयुग की रानी सती माँ आज भी झुंझुनू में अपने प्रिय भक्तों को अपना ममत्व और अपनी कृपा बरसाती है। आज भी लोग वहां जाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं और माँ से मन मुरादे मांगते हैं, पूरा भी करते हैं। रानी सती मंदिर झुंझुनू का यह इतिहास गजब का है। अगर आप वहां नहीं गए हैं तो जाने का जरूर प्लान बनाएं और जाइए, माँ रानी सती से आशीर्वाद लीजिए। बोलिए प्रेम से रानी सती दादी माँ की जय। और हाँ, आपको बता दें कि अगर आप इस यात्रा पे जाना चाहते हैं, त्रिधाम यात्रा हो या खाटू श्याम यात्रा, तो श्याम रथ परिवार आपको ले चलेगा बेहद सस्ते दामों पर। यानी कि 1300 से 1500 में आपको खाटू श्याम की यात्रा या त्रिधाम की यात्रा हो जाएगी। साथ में AC 2x2 बस में आना जाना, खाना पीना, पानी, जल, नमकीन, चाय, स्नैक्स के साथ और AC रूम के साथ, यानी कि कुल मिलाकर बेहद मामूली दर पर आपको भुगतान करना है और यात्रा का आनंद लेना है, भक्ति के प्रेम रस में डूब जाना है। यह तमाम यात्रा अंकित कनोडिया और भावना कनोडिया और तमाम इस श्याम परिवार के माध्यम से आयोजित होती है। शाहदरा से बस खुलती है और यात्रा को ले जाती है। दिल्ली शाहदरा से जाइए और यात्रा पूर्ण कर वापस दिल्ली आइए। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। ये